हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। हम ग्राफ विधि से हल करके बताएंगे रैखिक समीकरण युग्म का कि इस समीकरण का हल, जो भी समीकरण यहाँ पे लिया हूँ, समीकरण एक, समीकरण दो, तो इस समीकरण का हल क्या एक अद्वितीय हल होगा कि अनंत अनेक हल होगा कि कोई भी हल नहीं होगा। किस विधि से बताना है? ग्राफीय विधि से बताना है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए सवाल करते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे जो रैखिक समीकरण दिए हैं, रैखिक समीकरण युग्म दिया है, समीकरण एक और समीकरण दो। तो समीकरण एक में x दिया है और दो में भी x दिया है। तो इस x के स्थान पे कोई संख्या रखेंगे हम खुद से, या कोई अंक रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो दोस्तों, समीकरण एक में शून्य रखने पर किसका मान? x का मान, यानी x बराबर शून्य रखने पर ये x के स्थान पे क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे समीकरण एक में। तो चलिए हल करते हैं। x के स्थान पे क्या हो जाएगा? शून्य। फिर ऋण दो दिया है तो ऋण दो, y है तो y बराबर शून्य है तो शून्य। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या करना होता है कि x का मान खुद से रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम x का मान खुद से क्या रख लिए हैं? शून्य रख लिए हैं ना, ये शून्य रखने पर तो x बराबर शून्य, तो x के स्थान पे शून्य, ऋण दो y बराबर शून्य है तो शून्य समीकरण एक में रख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल जब करेंगे तो ऋण दो y है तो y बराबर शून्य है तो शून्य। अब इस शून्य को बराबर की इस साइड लाएंगे, ये वाले शून्य को। तो अब ये शून्य जो है धन में है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन में है, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण शून्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऋण दो y है तो ऋण दो y, यहाँ पे ऋण दो y, ऋण दो y बराबर शून्य में शून्य घटाएंगे, क्या बचेगा? शून्य बचेगा। अब यहाँ से y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये शून्य है तो शून्य, और ये जो दो है y के साथ में गुणक के रूप में, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे के रूप में, ऋण दो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया y बराबर कितना? y बराबर आया है शून्य बटे ऋण दो आया है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ऋण दो भागित शून्य, जब ऋण दो भागित शून्य करेंगे तो क्या आएगा? बराबर शून्य आएगा। इस तरह से y का मान आ गया कितना? शून्य। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जब हम x का मान शून्य रखे तो y का मान भी शून्य आया है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ये देख लीजिए, x का मान शून्य रखे हैं तो y का मान भी शून्य आया है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए x का मान अब मान लेते हैं x बराबर, यहाँ पे लिखता हूँ x बराबर मान लेते हैं एक, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम एक। x का मान अभी कितना मान रहे हैं? एक। ये समीकरण एक में, इसलिए समीकरण एक का ये मान करके लिख दिया हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए अब x बराबर कितना मान लेते हैं? एक। तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, उसको कोष्टक में रखिए। फिर ऋण दो है तो ऋण दो, फिर कितना है? y है तो y, है ना। ये y अच्छा से नहीं बना, चलो अच्छे से बना देता हूँ इसको। ये y, फिर बराबर शून्य है तो शून्य। अब यहाँ से जब कोष्टक को हटाएंगे तो कितना बचेगा? एक ऋण दो y बराबर शून्य बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ऋण दो है तो ऋण दो, y है तो y बराबर शून्य है तो शून्य। अब इस एक को, ये जो एक है, इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो एक से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन में है, तो बराबर किस साइड आएगा? तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऋण दो y है तो ऋण दो y, फिर बराबर ये देखिए शून्य ऋण एक दिया है, तो शून्य में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? ऋण एक है तो ऋण एक बचेगा। इस तरह से फिर y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण एक बटे ये वाला ऋण दो हो जाएगा, ऋण दो। इस तरह से ये ऋण से ऋण कैंसिल, बराबर क्या आ गया? y बराबर आ जाएगा एक बटे दो, है ना। यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे अब आ जाएगा एक बट्टे दो। ठीक है, ये आ गया। तो जब हम x का मान एक रखे हैं तो कितना आया है? एक बटे दो आया है। ठीक है, इसी प्रकार अब हमको क्या करना है, अब समीकरण दो में x का मान खुद से कुछ रखेंगे और हल करके हम y का मान निकालेंगे। दो बार तक रखेंगे x का मान। जैसे यहाँ पे हम x का मान फर्स्ट बार में शून्य रखे हैं समीकरण एक में, फिर क्या रखे हैं? एक रखे हैं। जब शून्य रखे हैं x का मान तो y का मान भी शून्य आया है,
आया है। और y का मान जब 1 रखे हैं, ये देखिए ये 1 रखे हैं तो कितना आया है, 1/2 आया है y का मान, है ना। इसी प्रकार हम समीकरण 2 में भी x का मान खुद से कुछ रखेंगे, उसका बाद y का मान ज्ञात करेंगे, फिर से कुछ रखेंगे x का मान, जो भी नंबर हो, जो भी संख्या हो, और फिर से y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। अभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ये समीकरण नंबर 2 दिया है, तो समीकरण 2 में भी x का मान क्या करेंगे, x बराबर -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रखिए, यहाँ पे 3 है समीकरण नंबर 2 में। सबसे पहले तो देखिए 3 है तो 3 लिखिए, फिर x के स्थान पे कितना रख रहे हैं, -1, तो -1, और यहाँ पे x के स्थान पे -1 लिख दीजिए, ठीक है। ये खुद से मान रखना होता है x का, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे धन दिया है 4y, है ना, तो लिखिए 4y, फिर बराबर दिया है 20, तो 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब इसको हल करोगे तो ये इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी 3 का गुणा ऋण 1 के साथ होगा तो -3 आएगा, क्योंकि 3 जो है धन में है और 1 जो है ऋण में है, तो चिन्हों का गुणा होगा तो धन और ऋण का ऋण, 3 एकम 3, इस तरह से। फिर यहाँ पे 4y है तो 4y बराबर 20 है तो 20, इस तरह से। फिर आगे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से धन 4y है तो 4y बस लिखेंगे और बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ पे होता है पक्षांतरण, है ना। अब ये 3 जो है ऋण 3, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे, अब ये लेफ्ट में है तो राइट में ले जाएंगे, तो 3 किस में है, अभी ऋण में है, तो ये चला जाएगा यहाँ आएगा तो धन में आ जाएगा, धन 3 बन गया, ठीक है। ये अभी ऋण में था, किस साइड, लेफ्ट साइड ऋण 3 था, ठीक है। अब इस ऋण 3 को राइट साइड ले गए हैं तो किस में बन गए, ये धन 3, इस तरह से आ गया। क्या आ गया, 4y बराबर 20 धन 3। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 20 धन 3 है बराबर 23, ठीक है। और यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे रहेगा 4y को लिखना भूल गया था मैं, लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे 4y है तो 4y, फिर क्या हो जाएगा, बराबर 23 है तो 23, रुको 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं हम क्योंकि डबल बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 23 बटे ये वाला 4, है ना। तो इस तरह से जब हम x का मान कितना रखे, ऋण 1 रखे हैं, तो y का मान आया है कितना, 23 बटे 4 आया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप, इतना आ गया है। अब जो है समीकरण 2 में जब हम x का मान ऋण 1 रखे हैं तो कितना आया है, y का मान आया है 23/4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर अब इस x का मान क्या रखेंगे, कुछ भी अपने से रख लेंगे, ऋण 1 को छोड़कर, ऋण 1 तो रख लिया है ना। अब मान लो कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, या ऋण 2 रख लेते हैं, चलो ऋण 2, कुछ भी अंक रख सकते हो आप, है ना। ऋण 2 रख लिए हैं पहले ऋण वाला, तो इसको नहीं, ऋण में नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं किस में, धन में रखते हैं, ठीक है। इसको धन 2 रख लिए, ठीक है। x बराबर क्या रख लिए, धन 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे 2 रख लिए हैं। और अब हम y का मान ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 में रखे हैं तो देखिए यहाँ पे ये 3 दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, x के स्थान पे 2 रख रहे हैं इसलिए 2 लिखेंगे, फिर धन 4 है तो धन 4, y है तो y बराबर 20 है तो 20। अब यहाँ से आपको पता है, मैं बता दिया हूँ कि कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, धन 4y है तो 4y, 1 मिनट, y बस लिखा हूँ, 4 नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ पे 4y बराबर 20 है तो 20। फिर यहाँ से पक्षांतरण हो जाएगा तो देखिए धन में है 4y तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 20 है तो 20। अब 6 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये किस में है, धन में है, तो अब ये लेफ्ट साइड में है, इसको राइट में ले जाएंगे तो ये धन से ऋण हो जाएगा, ऋण 6 आ गया। अब यहाँ इस तरह से 4y बराबर क्या आ जाएगा, 20 में 6 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है तो y बराबर 14 बटे ये वाला 4, तो 4 आ गया, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, इस तरह से y बराबर आ गया यहाँ पे कितना, 7/2 आ गया। तो अब फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम x का मान रख के y का मान निकाल लिए हैं। अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ खींचना है, इसलिए यहाँ पे मैं ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष, x अक्ष, डैश अक्ष ले लिया हूँ। डैश अक्ष पर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और ये धनात्मक पूर्णांक है x और y में। यहाँ पे देखिए डैश वाले जो हैं y डैश ये लगाया हूँ, उसमें ये ऋणात्मक पूर्णांक दिए हैं, और जिसमें डैश नहीं लगाया हूँ इनमें
है ना, इनमें ये धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींच के बताते हैं कि जो हम समीकरण लिए थे उस समीकरण का हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंतः अनेक हल होंगे, ये बताना है हमें ग्राफीय विधि से हल करके, है ना। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट समीकरण के लिए जब x का मान 0 रखे तो थे तब y का मान भी 0 आया था, अतः यहाँ से 0 कहाँ शुरुआत होता है, यहाँ से ये 0 दिया है तो बिंदु कहाँ पे बनाएंगे, हम यहीं पे बनाएंगे क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब x का मान भी 0, ये वाला x का मान भी 0 और y बोल रहा है तो y का मान भी 0 ही है, ठीक। अब बोल रहा है x का मान 1 रखे हैं तो 1/2 आया है y का मान, x का मान कितना बोल रहा है 1, तो ये x का मान यहाँ पे ये दिया है 1, यानी यहाँ पे बिंदु बनेगा x के लिए। अब बोल रहा है y के लिए, तो y के लिए 1/2 बोल रहा है, यानी कहाँ पास बनेगा, ये देखिए 1 है और उसके बाद ये 2 है, 1/2 यानी 1 और 2 के बीच में, मतलब यहीं पे बनेगा, ठीक है बिंदु, किसके लिए, ये y के लिए, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ, ठीक है। तो समथिंग कहाँ पास बनेगा, 1 का आधा यानी लगभग इतना में बनेगा, ठीक है। किसका बिंदु, 1/2 का, यहाँ पास, ये y अक्ष के लिए। इस तरह से हमने अब बिंदु रख लिए हैं। अब इस बिंदु के माध्यम से क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं, इन बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ खींचना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों बिंदुओं को ये मिला दिए, अब ये ग्राफ खींच गया। किस समीकरण के लिए है, समीकरण 1 के लिए है। तो वह समीकरण 1 क्या था, उस समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे, तो वो समीकरण था x ऋण 2y बराबर 0। ये इस समीकरण का ग्राफ है, समीकरण ये कितना है, 1 है ना। अब हम समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है, x का मान कितना रखें, सबसे पहले ऋण 1, x का मान यानी यहाँ पे ये x दिया है, इसका मान यहाँ पे ये दिया है ऋण 1, तो यहाँ पे बिंदु रखते हैं, यहाँ पे बिंदु रख देंगे ऐसे। अब बोल रहा है y का मान आया है 23, तो y का मान धनात्मक में 23 आया है, ऋणात्मक में नहीं। तो हम यहाँ पे देखिए ये लिखे हैं 23, 2 के बाद 3 न लिख के 23 लिख दिए हैं, 2 3 4 5 ऐसे न लिख के हम कितना लिख दिए हैं 23। तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कितना, 23 के स्थान पे रख दिए। देखिए स्थान कम पड़ रहा है इसलिए हम कुछ अंकों को छोड़ के 2 3 इन सब अंकों को छोड़ के डायरेक्ट 23 लिख दिए यहाँ पास, तो यहाँ पास बिंदु रख लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए जब x का मान समीकरण 2 में 2 रखे हैं, ये देखिए 2 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है, 7/2 आया है ना। तो यहाँ पे x का मान देखिए धनात्मक, ये है x, उसका मान कहाँ पास है, ये है 2, यानी कहाँ पास होगा, इतना में, उस बिंदु, यहाँ पे हम बिंदु बना देते हैं, ठीक। तो y का मान कितना आया है, 7/2 आया है, यानी 2 के बाद ही आएगा 7/2 और 23 के अंदर, तो समथिंग इतना में हम बढ़ा लेते हैं उस बिंदु को, ठीक है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 इस तरह से आएगा। तो उन सब अंकों को इसलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे स्थान कम पड़ रहा है, आप अपने ग्राफ में लिख लेना, है ना। लेकिन 23 के अंदर ही आएगा 7/2, तो 23 के नीचे लिखेंगे, 23 वाला बिंदु तो ये है, तो इसके नीचे यहाँ पे बिंदु बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को जोड़ते हुए फिर से हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इस बिंदु को तो छोड़ देंगे क्योंकि इस बिंदु में सिर्फ ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, ये इन तीनों बिंदुओं को मिला के खींचना है। तो इस तरह से ये समीकरण 2 के लिए क्या खींच दिए हैं, ग्राफ खींच दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम रेखा खींचे हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अतः जो हम समीकरण लिए हैं, समीकरण ये दूसरा समीकरण का ग्राफ है, इसलिए यहाँ पे दूसरा समीकरण का ग्राफ है। तो दूसरा समीकरण लिखते हैं, क्या था दूसरा समीकरण, 3x धन 4y बराबर 20, ये दूसरा समीकरण है हमारा। तो ये जो रैखिक समीकरण है, दूसरा समीकरण है, ये दूसरा है और ये पहला समीकरण है। तो जो ये रैखिक समीकरण युग्म लिए हैं, इस समीकरण का हल जो होगा क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को एक बार काट रहे हैं यहाँ पास, इसलिए क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो इस तरह से हम ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल बता सकते हैं कि इसका कौन सा हल होगा, है ना। और अगर ग्राफ इस तरह से बनता, एक दूसरे को नहीं काटते, इस तरह से ग्राफ बनता, तो क्या होता, जो हम समीकरण लिए थे उन समीकरण
मान लो कोई भी दूसरा समीकरण लेंगे और इस तरह से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, तो रेखा समांतर है, यानी हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और अगर इस तरह के ग्राफ बने, ये देखिए ये रेखा गया पहले, उस रेखा के ऊपर ही एक रेखा और गया, इस तरह के जब ग्राफ बने तो रेखा संपाती हैं, अतः कौन सा हल होगा, अनेक हल होंगे। और जब इस तरह का ग्राफ बने एक दूसरे को काटें, जैसे कि हमने अभी हल किया है जो समीकरण लिए थे, तो इस तरह ग्राफ बना था, एक दूसरे को काट रहे थे, तो प्रतिच्छेद रेखा है यानी एक अद्वितीय हल होगा। समांतर रेखा इस तरह की रेखा होंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, और इस तरह की संपाती रेखा होंगे तो अनंतः अनेक हल होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह जानकारी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।